हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलम पांडे। यूट्यूब पर मेरा चैनल नीलम मिक्स्ड बैग के नाम से है। गाइस, मैंने ना अपना लॉन्ग वीडियो जो टॉपिक है ना वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिया है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ना एआई के 3 टूल्स शेयर किए थे, जिसमें ये बताया था कि एआई की जो बेस्ट 3 एआई टूल्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो और बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो, और उनका क्या यूज़ है, किस लिए हम उनका यूज़ करते हैं। आज भी मेरा ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, बट मैं अपनी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। आजकल जैसे कि आप देख रहे हो कि किस तरह से लोग टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसी टेक्नोलॉजी का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैं अपने ही साथ घटित एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अलर्ट रहेंगे कि आपके साथ ये चीज़ें ना हो। टेक्नोलॉजी का हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सोच समझकर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो अभी ना कुछ दिन पहले की एक बात है, मैं ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट पॉइंट पे ही आऊँगी कि किस तरह से फ़ोन से स्कैम चल रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है कि आप किसी का फ़ोन भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपने फ़ोन को बचा के रखना है, क्योंकि आजकल फ़ोन हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी प्राइवेसी, ऐसी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, हम किसी से पर्सनल लेवल पे बात भी करते हैं, वो भी लीक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका क्या कहते हैं बैंक अकाउंट ही फ़ोन में एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, आपका डेटा वो भी लीक हो सकता है। तो मैं एक छोटी सी घटना जो मेरे साथ हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको भी हेल्प करेगी और आप भी अलर्ट रहेंगे कि आपके साथ इस तरह से कोई भी इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स ना हो, कोई घटना इस तरह से ना घटे। इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आज ये बात आप लोगों से शेयर कर लूँ। सो गाइज़, बात इस तरह से है कि अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में जॉब करती थी, तो वहाँ पे काफ़ी टीचर्स मेरे कांटेक्ट में हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने ना जॉब छोड़ दी थी। मुझे जॉब छोड़े हुए हो गए 7-8 मंथ्स हो गए। थोड़ा बेटे का था तो मैंने इसलिए जॉब से लेफ़्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अभी लास्ट वीक की बात है, मेरे फ़ोन में मॉर्निंग में ना एक मैसेज आता है स्कूल के टीचर्स के नंबर से कि आप मुझे एक हेल्प कर दो, मेरे अकाउंट में 55 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दो, आई नीड योर हेल्प, और मैं जल्दी ही आपको आपके पैसे वापस कर दूँगा। पहले तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार मतलब कि सर मुझसे पैसे क्यों मांगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और मुझे अच्छे से पता है कि इतनी जल्दी कोई भी ना मेल स्टाफ ना फीमेल स्टाफ से नहीं पैसे की बात करेगा, और वो भी मैंने जॉब से लेफ़्ट कर दिया है। मैं वहाँ पर एक IT असिस्टेंट की पोस्ट पर थी। तो थोड़ी देर तो मैं शांत रही, फिर थोड़ा सा ना मेरा माइंड ये कहने लगा कि यार जो मैसेज लिखने का जो तरीका था ना, वो मुझे ऐसा डाउट खड़ा कर गया कि मुझे कंफर्म हो गया कि ये मैसेज सर ने तो नहीं लिखा है, क्योंकि वो सर ओल्ड एज के हैं। आई थिंक वो रिटायर भी होने वाले होंगे अब। तो बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, और मतलब उन फ़ोन से ना उनका इतना कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, फ़ोन से इतना कोई कनेक्शन नहीं है उनका, क्योंकि मैंने 2 साल काम किया है स्कूल में, तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा टीचर टेक्नोलॉजी में कितना उतर के काम कर सकता है। तो मुझे अच्छे से पता था कि सर इस तरह से तो फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली जो फ़ोन यूज़ करते हैं, वो अगर आपने बोल दिया कि सर जैसे वो आजकल काफ़ी सारे स्कूल में स्कीम चल रही है कि लोग टीचर्स को इंचार्ज बना दिया जाता है, तो हम बुला लेते थे कि सर इसमें ना आपका OTP आएगा, प्लीज़ हमें बता दो, हमें ये वाला काम करना है। तो वो आते थे, सिंपल वे पे OTP दे दिया, काम हो गया। पर इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं देखा, जितना मैं जानती हूँ कि वो इससे ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं करते थे। तो एक ट्रस्ट था कि नहीं सर इस तरह से मुझे मैसेज नहीं करेंगे। वो क्या मतलब मेरे स्टाफ को कोई भी मुझे मैसेज नहीं करेगा कि मैम आप हमें पैसे दे दो। फिर मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, मैंने कहा देखो स्कूल से ना इस तरह से एक मैसेज आया है
और मुझे नहीं लगता कि ये सर ने मैसेज किया है। मैंने उस मैसेज पे पहले तो रिप्लाई कर दिया कि सर नहीं, मैं आपको इतना अमाउंट नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास नहीं है, सॉरी। फिर जब मेरा माइंड ये कहने लगा कि नहीं, ये मैसेज तो सर ने किया ही नहीं है, इम्पॉसिबल कि सर ने मुझे ये मैसेज किया हो। कोई भी मेरे स्टाफ का मुझे ये मैसेज नहीं करेगा। बहुत ही सिंसियर स्टाफ है, मतलब कि मैं अपने स्टाफ की जितनी तारीफ़ें करूँ अगर उस स्कूल में, तो कम ही कहलाएगी, मतलब कि कम ही है सच में। मतलब कि बहुत सिंसियरली स्टाफ मिला था मुझे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, एक बार ना एक काम करो, तुम सर को ना कॉल करके बात करो, सर को पूछो, मे भी हो सकता है कि कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, सामने जो नंबर दिखाई दिया उसी पर कॉल हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ, लेकिन मेरी तो सर से बात भी नहीं होती है ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर सर को ना कॉल किया, और सर का मैंने कम से कम 4-5 बार सर को कॉल किया। सर का नंबर बराबर बिज़ी 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 और डिस्कनेक्ट जा रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा और श्योरिटी हो गई कि नहीं, पक्का सर का फ़ोन या तो खो गया है, किसी के हाथ लग गया है, और वो इस तरह के मैसेज कर रहा है। शायद हो सकता है उसने व्हाट्सएप पे ये सोचा हो कि मैं किसी फीमेल को मैसेज करता हूँ, तो शायद वो उसको पेमेंट कर रही है। फिर मैंने, मेरे साथ ही मेरे कलीग हैं, मैंने उनको कॉल किया, उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे फ़ोन पे स्कूल से एक मैसेज आया है सर का, और मैं किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी शॉर्ट वीडियो में, सॉरी। तो मैंने कहा कि आप ना एक बार एक काम करना, मुझे नहीं लगता कि सर मुझे इस तरह से मैसेज करेंगे, आप स्कूल जा कर के एक बार पता करना कि क्या उनके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि उनका फ़ोन खो गया है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैम, मैं जाके पता करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ से स्कूल से कोई भी टीचर इस तरह से मैसेज नहीं करेगा आपको। मैंने कहा हाँ, मैं, आप कह रहे हो, मैं तो 100% श्योर हूँ कि मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा। मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा स्टाफ मुझे ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगा दोबारा। बहुत अच्छा स्टाफ है मेरा, मतलब इतने अच्छे टीचर्स हैं ना, मैं जितनी तारीफ़ें करूँ उनकी कम ही होंगी। बहुत, मतलब इतना रिस्पेक्ट देते हैं फीमेल स्टाफ को कि मैंने देखा नहीं है कहीं भी इस तरह का इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो फिर इतना कह के फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने अपना फ़ोन रखा ही था बात करके कि मेरे कलीग का ही मुझे कॉल आता है कि नीलम, मेरे फ़ोन में भी सेम मैसेज आया है जो तुम बता रही हो। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, कैसे हो गया इतना सब, मतलब कि फिर धीरे धीरे पता चलता है कि स्कूल के ग्रुप में भी वो मैसेज हर टीचर के पास चला गया। मतलब कि अभी कंफर्म हो चुका था कि सर का फ़ोन खो गया है, किसी और के हाथ है। फिर मेरे कलीग स्कूल पहुँचे, जाके वहाँ पे सर से बात हुई। सर स्कूल आए हुए थे जिनके फ़ोन से ये मैसेज आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताई सारी बात कि फ़ोन तो उनके हाथ में ही है, फ़ोन तो नहीं खोया है, फिर मैसेज कैसे आ रहे हैं। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी कि फ़ोन आपके हाथ में है और हर किसी के पास मैसेज जा रहा है, तो इट मीन्स कि कोई भी होगा तो यही सोचेगा मैसेज आप ही कर दिए। फिर धीरे धीरे जब ये मैसेज, मतलब उनके जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर थे सब कुछ जा रहे थे, कंटिन्यूसली बार बार मैसेज भेजे जा रहे थे। अच्छा, और लक, गुड लक हम ये बोलेंगे कि किसी ने भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है ना, इस तरह से किसी के फ़ोन से मैसेज जाना। अगर कोई ट्रांसफ़र कर दे तो वो उसी को पकड़ लेगा जिसका नंबर है, सीधी सी बात है, यही होता है। और यही हर किसी का माइंड चलेगा कि यार नंबर तुम्हारा था, तुम्हारे नंबर से मैसेज आया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस मैसेज के आने के बाद किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, डायरेक्ट सर को कॉन्टैक्ट किया। फिर सर से बात हुई, सर के पास सर ने सारी इंसिडेंट जो भी हुई थी बात वो बताया कि शायद उनका फ़ोन कैसे मैसेज जा रहा है। उन्होंने साइबर सेल में जाके वहाँ पे बात करी, सारा ट्रैकिंग करवाई, तो पता चला सर का फ़ोन हैक हो गया। किसी थर्ड पर्सन ने सर का फ़ोन हैक कर लिया है। वो जो भी अपने फ़ोन में एक्सेस कर रहे हैं, जो भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो हर चीज़ उस हैकर के पास जा रही है। सोचो कितना बड़ा स्कैम कि मेरा फ़ोन मेरे ही हाथ में है और उसका मिसयूज़ चल रहा है, मुझे नहीं पता इस बारे में। फिर सर ने जाके रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, तब जाके सर ने फिर एक बात बताई कि उनके पास एक कॉल आई थी कि आपका कोई सामान है, वो हम एड्रेस ढूंढ रहे हैं, उस एड्रेस पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो
आप अपनी लोकेशन शेयर करो। सर ने कोई लोकेशन शेयर करी, उसके बाद कोई लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं ना, आजकल तो लिंक बहुत शेयरिंग चल रही है। बाय मिस्टेक उस लिंक पे क्लिक हो गया और सर का पूरा फ़ोन हैक हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक लिंक से सर का पूरा फ़ोन हैक हो गया और अब वो जो भी मैसेज करते हैं वो सबके पास चला जाता है। मतलब वो हैकर को पता चल जाता है कि ये अपने फ़ोन को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं। इतनी तगड़ी हैकिंग चल रही है मार्केट में। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मुझे, अपने अपने फ़ोन को संभाल के रखें। कोई भी अननोन नंबर से आपके पास कॉल आ रही है, अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, उस मैसेज में ये है कि प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक, बिल्कुल मत करिएगा, किसी हालत में मत करना। बिल्कुल फ़ोन कब हैक हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और सोचो मतलब कि अगर किसी ने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए होते तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि जिसका नंबर है देखो बात उसी के ऊपर आ जाती है कि भाई आपके फ़ोन से मैसेज आया था, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हैकिंग इस तरह से चल रही है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, व्हाट्सअप मैसेज आ रहा है, आप आग लगाया उसने सीधा स्कूल ग्रुप उठाया। सबसे पहले उसने स्कूल ग्रुप को टारगेट किया। तो सबसे पहले ना लोग क्योंकि ग्रुप से ना लोगों को निकालना बड़ा आसान होता है, अब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं, और इतना दिमाग लगाया उसने कि ग्रुप में मैसेज नहीं किया है। उसने ग्रुप से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के इंडिविजुअली हर पर्सन को मैसेज किया है। सेम मैसेज गया सबके पास, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ गिव मी 55,000 रुपीज़, I will be returned to you back as soon as possible. My UPI is not working. ये मैसेज की लाइन थी। तो आप समझ रही हो किस तरह से हमारे फ़ोन में हैकिंग चल रही है। तो प्लीज़ ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया क्योंकि एक तो ये हमारे स्टाफ के साथ हुआ है, हमारे स्कूल में सर थे उनके साथ ये बात हुई है। मेरे पास खुद मैसेज आया था हैकर का कि आप मुझे 55 रुपीज़ दे दो, मेरा यूपीआई वर्क नहीं कर रहा है, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दूँगा। तो आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए किया जा रहा है कि आपके पास कोई भी अननोन नंबर से अगर मैसेज आता है, कोई लिंक आ रहा है, कोई पीडीएफ फाइल आ रही है, तो प्लीज़ उसे ओपन मत करिएगा। आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। अभी हमारे स्टाफ तो सर बच गए इन सब चीज़ों से, नहीं तो अगर किसी ने मान लो उनको मैसेज को देख करके कर दिया होता पेमेंट, तो देखो जिसका नंबर है लोग उसी को ब्लेम करते हैं, फिर चाहे कोई भी है ना। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस फ़ोन से होने वाले स्कैम से सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और अपने फ़ोन का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझ के करें। सामने वाले को भी समझें कि वो आपके फ़ोन का यूज़ आपसे किस तरह से करवा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस मैसेज को और लोगों से शेयर करिए। जहाँ ये बात नहीं पहुँच पा रही है प्लीज़ आप मदद करिए, उन तक ये बात पहुँचाने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।